हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है के मैप। के मैप बेसिकली आप लोगों को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पेपर में भी पूछता है, और कभी कभी ये मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पेपर में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। सो के मैप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ के मैप बेसिकली है क्या, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं हम लोग कि के मैप क्या होता है, कि वो के मैप बनाने के रूल्स क्या हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि के मैप बनाते कैसे हैं। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि के मैप होता क्या है। के मैप एक्चुअली हम लोग कहते हैं कर्न ऑफ मैप को, कर्न ऑफ मैप। यस, सी, के मैप क्या है? कर्नॉफ मैप। कर्नॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये के मैप बनाया था, इसको कर्नॉफ मैप कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम कोई बुलियन एक्सप्रेशन लेते हैं डिजिटल सर्किट में, तो उन बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करने के लिए हमको मिनिमाइज करना पड़ता है। तो मिनिमाइज करने के लिए फिर हमें सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, उन फार्मूला के हिसाब से हम मिनिमाइज करते हैं, गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। बट अगर किसी बुलियन एक्सप्रेशन में तीन वेरिएबल या चार वेरिएबल या दो वेरिएबल का यूज किया गया है, तो उसको केमैप के यूज से बहुत ही आसानी से मिनिमाइज किया जा सकता है, बिना बुलियन अलजेब्रा थ्योरम के। बुलियन अलजेब्रा के जो भी रूल्स हैं या जो भी लॉज हैं, बिना उनको याद रखे, बिना उनका यूज किए, डायरेक्ट के मैप से बड़े बड़े एक्सप्रेशन को, अगर वो तीन वेरिएबल का हो या चार वेरिएबल का हो, तो उन्हें आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ के मैप के भी बेसिकली दो फॉर्म होते हैं, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, एसओपी और पीओएस। तो इन दोनों फॉर्म में के लिए अलग अलग के मैप बनता है, तो वन बाय वन हम लोग दोनों ही फॉर्म देखेंगे। नाउ एक और अब जिस तरह का हमारा प्रॉब्लम रहेगा, अगर वो एसओपी के फॉर्म में रहेगा तो हम एसओपी वाला के मैप यूज करेंगे, अगर पीओएस के फॉर्म में रहेगा तो पीओएस वाला के मैप यूज करेंगे। तो के मैप क्या है? जस्ट एक टेबल है, ट्रुथ टेबल के जैसा, लेकिन उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। एंड वी फिल द ग्रिड ऑफ के मैप विथ, जो भी के मैप बनाते हैं उसे जीरो और वन से फिल किया जाता है। अब के मैप बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, के मैप के द्वारा हम लोग कैसे, ये स्टेप हमारे दोनों जगह फॉलो होते हैं। देखो, सबसे पहले सिलेक्ट के मैप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल का यूज किया गया है, आइदर तीन या चार, तो उस हिसाब से हम पहले के मैप बनाएंगे। उसके बाद उसका मीन टर्म और मैक्स टर्म देखेंगे, गिवन प्रॉब्लम में क्या है। अगर वो एसओपी से बनने वाला है, तो हम एसओपी का तरीका अपनाएंगे और वन डालेंगे ब्लॉक में, जहां जहां मीन टर्म है, के मैप रिस्पेक्टिव टू द मीन टर्म्स, जीरोज एल्सवेयर। मतलब अगर एसओपी फॉर्म में है प्रॉब्लम हमारा, तो सारे जगह वन डालेंगे, जो जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और बाकी जगह जीरो। अगर पीओएस के फॉर्म में है, तो जो जो टर्म दिया हुआ है उनकी जगह जीरो और बाकी जगह वन। नाउ उसके बाद हम एक रेक्टेंगल ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद एक रेक्टेंगल ग्रुप containing total terms in power of 2, like 2, 4, 8, except 1, and try to cover as many elements as you can। मतलब जब हम ग्रुप करते हैं तो उस समय हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा का हम एक ग्रुप बना सकें। From the group made in step 5, find the product term and sum them up for SOP form। उसके बाद जब हमारा ग्रुप बन जाता है, तो उसके बाद फाइनली हम लोग
उनके डायरेक्ट एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। नाउ ये तो सिंपल सा हो गया के मैप के बारे में। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं, एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग एसओपी से बनाने का कोशिश करते हैं, बाद में पीओएस फॉर्म बनाएंगे, और अलग अलग वेरिएबल का, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कि पहले तो देखते हैं एसओपी फॉर्म से, एसओपी के फॉर्म से के मैप ऑफ थ्री वेरिएबल, मीन्स एसओपी फॉर्म के हिसाब से हम लोग बनाते हैं के मैप फॉर थ्री वेरिएबल। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन वेरिएबल का बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एट ब्लॉक्स होंगे। तो पहले तो हम लोग वो एट ब्लॉक्स बनाते हैं इस तरीके से। एक साइड में दो वेरिएबल लेंगे और एक साइड में एक वेरिएबल लेंगे। नाउ ये हमारा हो गया दो, तीन, चार। इसी को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। सपोज हम लोग ए इस साइड में लेते हैं और बी और सी इस साइड में। तो अगर हम ए को इस साइड में लेंगे तो ये हमारा ए नॉट हो गया, और ये हमारा ए हो गया। यहाँ पे हम इसको कहेंगे बी नॉट सी नॉट, इसे कहेंगे बी नॉट सी। ये हो गया हमारा बी सी, और ये हो गया बी सी नॉट सी। यहाँ ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो जो टर्म्स हम जिस तरह से डिनोट किए हैं, आपको भी वैसे ही डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा चीज इसके डिनोट करने पे ही है। अगर आप इसको सही से डिनोट नहीं करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नाउ अब इस हिसाब से अगर हम ए नोट को डिनोट करें, ए नोट को बताएं, तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअली जीरो है। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। यस, जहां नॉट आया मतलब ये जीरो को डिनोट किया, ए आया मतलब ये वन को डिनोट किया। सिमिलरली बी नॉट सी नॉट जीरो और जीरो को डिनोट करता है, बी नॉट सी जीरो और वन को डिनोट करता है, ये हमारा वन और वन को डिनोट करता है। बी नॉट सी, बी सी नॉट वन जीरो को डिनोट करता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे, यहाँ इस बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारा, ए नॉट बी नॉट सी नॉट। इस बॉक्स में क्या आएगा, ए नॉट बी नॉट सी। इसमें आएगा ए नॉट बी सी। इसमें आएगा ए नॉट बी सी नॉट। यहाँ ए बी नॉट सी नॉट, यहाँ पर ए बी नॉट सी, ए बी सी, ए बी सी नॉट। सिमिलरली अगर हम इसके टर्म को देखें तो इस बॉक्स में, ये बॉक्स हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को, ये वन को, ये टू को, ये थ्री को, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, और ये सेवन। बस आपको इसे बनाने का तरीका याद रखना है और ये आपको बनाने आना चाहिए। नाउ एक्चुअली इस बॉक्स में अभी हम लोग समझने के लिए ए नोट बी नोट सी नोट डाले हैं। सिर्फ हम ऊपर वाला जो ए नोट और ए इधर बी नोट सी नोट, अगर सिर्फ आपको वो भी याद है तो काम चल जाएगा। आपको ये बॉक्स के अंदर जो हमने लिखा उसका जरूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए ये बनाया गया है। नाउ ये एसओपी है, मेन टर्म के हिसाब से हम लोगों ने बनाया है। नाउ तो अब हम लोग इसका यूज करके एक्चुअली एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है इस तरह से। नाउ ये प्रॉब्लम आपको या तो इस तरह से दिया जा सकता है, या सिंपली क्वेश्चंस देखते हैं पहले। हाँ, आइदर
ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, या और ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी हो सकता है कि जेड बराबर ए बी सी है। वन के लिए क्या लिखा जाएगा, आप यहां से देख सकते हो, ए नॉट बी नॉट सी प्लस थ्री के लिए क्या लिखा जाएगा, ए नॉट बी सी, सिक्स के लिए ए बी सी नॉट प्लस ए बी सी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सेम ही है, चूंकि वन थ्री सिक्स सेवन लिखो, या वन इससे डिनोट होगा, थ्री इससे, सिक्स इससे, सेवन इससे। तो हमें इस हिसाब से लिखना है क्वेश्चन, या तो आपको ऐसे मिल सकता है या इस तरीके से मिल सकता है। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले इसके लिए के मैप बनाना है। तो हम लोग के मैप बनाते हैं, बस बहुत ही सिंपल है। सिर्फ अब आपको के मैप बनाते वक्त सारे चीज लिखने का जरूरत नहीं है। हम्म, यहाँ पर आप ए लिखो, यहाँ पे बी सी, जिस तरह से हम लोगों ने बनाया है। ये हो गया हमारा ए नॉट, ये हो गया ए, एक दो तीन चार, ये हो गया हमारा बी नॉट सी नॉट, ये हो गया हमारा बी नॉट सी, बी सी, बी सी नॉट। ठीक है, पहले तो हम लोग इतना बना लेंगे। अब इससे ज्यादा अगर आप लिखना चाहो तो इसमें आप एक और चीज लिख सकते हो। जैसे इसे हम लोग जीरो कहते हैं, ये हमारा वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, और ये सेवन है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है वन थ्री सिक्स सेवन। तो आपको फाइंड करना है कि वन थ्री सिक्स सेवन वाला बॉक्स कौन है। या अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए नॉट बी नॉट सी, तो आपको फाइंड करना है ए नॉट बी नॉट सी वाला कौन सा है। तो ए नॉट, ऊपर के चारों लाइन ए नॉट वाले हैं, तो ए नॉट में बी नॉट सी कहाँ पे है, बी नॉट सी यहाँ पे है, यानी वन वाला बॉक्स ये है। तो इस वाले बॉक्स में आपको वन लिखना है। नेक्स्ट, ए नॉट बी सी कहो या थ्री कहो, तो थ्री बॉक्स ये इसे डिनोट करता है, तो आप यहाँ पे एक वन लिखोगे। नाउ उसके बाद है सिक्स, तो सिक्स वाली जगह पे वन लिखो, या ए बी सी नॉट वही है। उसके बाद एक ए बी सी है, या फिर सेवन, बात बराबर है, तो एक वहां पे वन लिखोगे। बाकी जो रिमेनिंग बॉक्सेस हैं उसमें हमें जीरो फिल करना है। क्लियर, बस इतना आपको काम करना है। ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन सॉर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग कैसे करना है, ग्रुपिंग इस तरीके से करना है कि मैक्स टू मैक्स ग्रुपिंग हो सके। अब इन चारों को, चारों के अगल बगल के डेटा को ग्रुप करना है, या कॉर्नर को भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। जैसे ग्रुपिंग कैसे हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, या तो ये दोनों ग्रुपिंग हो सकता है। लेकिन अगर हम इस दोनों का ग्रुपिंग करें तो ये और ये ग्रुप नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग ये ग्रुपिंग छोड़ देते हैं। हम लोग ग्रुपिंग करते हैं एक तो इस तरह से, और एक इस तरह से। फिलहाल नाउ अगर कोई डेटा फर्स्ट में रहे या और लास्ट में रहे, तो उन दोनों का भी ग्रुपिंग किया जा सकता है। देखेंगे आगे, पहले इतना देखते हैं। अभी कोई भी वन अब नहीं बचा जिसका ग्रुपिंग किया जा सके। तो इतना ग्रुपिंग करने के बाद अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट जो जो वैल्यू उसमें रिपीटेड है दोनों में ही। जैसे ऊपर वाले ग्रुप के लिए हम लोग देखते हैं, एक काम करते हैं, इसे समझने के लिए एक को हमने ब्लू कलर से किया, ग्रुप बनाया, और एक को हम ब्लैक कलर से ग्रुप बनाते हैं। नाउ अब ब्लैक कलर वाले ग्रुप से आप देखो, आपका डेटा क्या है, ए नॉट दोनों में है, तो हम ए नॉट लिखेंगे। और बी नॉट दोनों में नहीं है, एक में बी नॉट है, एक में बी है, तो आप समझ लो कि बी की कहानी खत्म हो गई। बचा कौन, सी दोनों में,
तो एक है सी हमारा। बस। सिमिलरली अब आप ब्लू वाले को देखो। तो अगर आप ब्लू वाले को देखते हो तो ब्लू वाले में क्या है, ए दोनों में है, बी दोनों में है, एक में सी है, एक में सी नॉट है। तो यहां पर हम लोग ब्लू वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, ए और बी। नाउ अब इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, ए बराबर ए नॉट सी प्लस ए बी। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना से आपका काम चल जाएगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं एसओपी फॉर केमैप फॉर फोर वेरिएबल। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एसओपी फॉर केमैप और फोर वेरिएबल। अब अगर हमको फोर वेरिएबल के लिए टेबल बनाना हो, तो वैसे तो आप बहुत सारा चीज देख चुके हो, अब आपके लिए ये बहुत आसान हो गया होगा। नाउ अगर आप पहले वाले फॉर्म को यूज करो, तरीका वही रखना है। सिर्फ चूंकि इसमें चार वेरिएबल है, तो पिछले वाले में तीन वेरिएबल था, तो लेफ्ट साइड में दो लिए थे और ऊपर में हम लोगों ने दो लिया था और लेफ्ट साइड में एक लिया था। लेकिन इसमें चूंकि चार वेरिएबल है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों ही साइड में चार चार वेरिएबल दिखाने होंगे, दोनों ही साइड में दो दो वेरिएबल दिखाने होंगे। लाइक अभी अगर हम इसकी बात करें तो ये एक साइड में हम ए बी ले लेते हैं और एक साइड में सी डी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास चार वेरिएबल है। तो चार वेरिएबल को दिखाने के लिए चार बॉक्सेस भी बनाने पड़ेंगे। एक, दो, तीन, चार। सिमिलरली एक, दो, तीन और एक, चार। इस तरीके से अभी अगर आपको डिनोट करना होगा, तो आप यहाँ पे क्या डिनोट करोगे, ये हो गया हमारा ए नॉट बी नॉट। सिमिलरली जैसे उधर बनाए थे, ये हो गया हमारा ए नॉट बी, ये हो गया हमारा ए बी, और ये हो गया हमारा ए बी नॉट। इधर देखेंगे तो सी नॉट डी नॉट, सी नॉट डी, सी डी और सी डी नॉट। नाउ हमारे जो बॉक्सेस बने हैं, तो उन बॉक्सेस में जो डेटा रखा जाएगा वो डेटा किस तरह से होगा। यहाँ पे ये हमारा बॉक्स हो गया जीरो का, ये है वन का, ये है टू का, ये है थ्री का, ये है फोर का, ये है फाइव का, ये है सिक्स का, ये है सेवन का, ये है एट, ये है नाइन, ये है टेन, ये है इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन एंड फिफ्टीन। नाउ अगेन ये कैसे हुआ आप ऑलरेडी समझ रहे हो, क्योंकि जीरो जीरो के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक्चुअली एक बार और कलर चेंज करना पड़ेगा। हम्म, यहाँ पे हम लिखेंगे ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट, यहाँ पे ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी, ए नॉट बी नॉट सी डी, ए नॉट बी नॉट सी डी नॉट, यहाँ पे ए नॉट बी सी नॉट डी नॉट, ए नॉट बी सी नॉट डी, ए नॉट बी सी डी
ए नॉट, बी, सी, डी नॉट, यहाँ ए बी नॉट, सी नॉट, डी नॉट, ए बी नॉट, सी नॉट, डी, ए बी नॉट, सी, डी, ए बी नॉट, सी, डी नॉट, और यहाँ पर ए बी, सी नॉट, डी नॉट, ए बी, सी नॉट, डी, ए बी, सी डी, ए बी, सी, डी नॉट। अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे 13 या 15 ऐसे क्यों लिखा गया है। इस डेटा के हिसाब से सिंपली, अगर सपोज करो अगर आपको किसी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोई भी खाना उठाओ। जैसे मान लो ये हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, ए बी सी डी नॉट, मतलब क्या हुआ, 1110। एक्चुअली इसी को हम लोग डिनोट करते हैं ना, 14 कहते हैं, इसलिए ये बॉक्स 14 का है। इसी तरह से आप किसी को भी निकालोगे आपको पता चल जाएगा ना। ये हो गया हमारा बॉक्स बनाने का तरीका। सिंपल सा है, आप आसानी से बना सकते हो। नाउ अब हम लोग इसके आधार पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग दूसरा बॉक्स ही बनाएं, इसी बॉक्स में का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, या फिर चलो एक इधर सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से। नाउ सपोज ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को आप चाहो तो सिंप्लीफाई तरीके से लिखो, या चाहो तो नहीं लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लिखते हो तो लिखकर भी बना सकते हो, जैसे ए बी के फॉर्म में। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, एफ बराबर 0 के लिए ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, डी नॉट, 2 के लिए यहाँ से देख सकते हो। यहाँ जो दिखा हुआ है जिस बॉक्स में वही नंबर है उसका, जिसका नंबर है इसमें क्या लिखा हुआ है ये आपको यहाँ से दिख रहा है सिंपली। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट बॉक्स बनाते हैं। हम्म, कोशिश करेंगे सीधा बॉक्स बनाने का। और दो, चार। अब चूंकि इसमें पी क्यू आर एस है तो हम लोग वहीं ले लेते हैं, इस साइड में पी क्यू, इस साइड में आर एस। अभी लिखना होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, पी नॉट क्यू नॉट, ये हो गया हमारा पी नॉट क्यू, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया पी क्यू नॉट। इधर हम लिख सकते हैं आर नॉट एस नॉट, आर नॉट एस, आर एस, आर एस नॉट। नाउ अब हम लोग यहाँ से पहले तो इनका नंबर लिख लिया जाए। तो नंबर ऑलरेडी आपको पता है किस तरह से लिखना है। ये है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये हमारा 15। नाउ इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, 0, 2, 5, 7 को जो 0 के अंदर हम लोग 1 लिखेंगे, जो जो नंबर दिया हुआ है उसके अंदर हम लोग 1 लिखेंगे। जैसे 0 है तो 0 के पास 1, 2 है 2 के पास 1, 5 है 5 के पास 1, 7 है 7 के पास 1, 8 है 8 के पास 1, 10 है 10 के पास 1, 13 है 13 के पास 1, और 15 है 15 के पास 1। अब यहाँ पे देखो कि अगर हमको ग्रुपिंग करना हो तो
सबसे पहला चीज ये है कि हम ग्रुपिंग करने के लिए थोड़ा एक कलर चेंज करते हैं ना, वो यस। देखो यहाँ पे ग्रुपिंग करना है, तो आप चाहो तो इन दोनों का ग्रुपिंग कर सकते हो, इन दोनों का कर सकते हो। लेकिन क्यों करें दो, जब इन चारों को हम एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का एक ग्रुप बनाएंगे, इन चारों का एक ग्रुप। क्या नाउ, अभी हमने जैसे बात किया कि लास्ट में जो रहे, अब इसकी ग्रुपिंग, इस वाले का ग्रुपिंग इससे हो सकता है, और इस वाले का ग्रुपिंग इससे भी हो सकता है, और इसका ग्रुपिंग इससे भी हो सकता है। सिमिलरली इसका ग्रुपिंग इस साइड वाले से भी हो सकता है, और ऊपर वाले से भी हो सकता है, इसका ग्रुपिंग इधर से भी हो सकता है। मीन्स हम इसको ऐसे और ऐसे ग्रुपिंग भी बना सकते हैं, और इनका भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो लास्ट वाला है लास्ट वाले से ग्रुप कर सकता है। नाउ तो इस तरह से अगर हम देखें, तो चारों लास्ट वाले को मिलाकर एक ग्रुप बना, और बीच के, अच्छा अगर ये चारों लास्ट है तो इसलिए एक ग्रुप बना, अगर तीन ही लास्ट वाला मिलता तो दो का ग्रुप बनता और एक अकेला रह जाता। लेकिन चूंकि चारों मिल रहा है इसलिए चारों का ग्रुप बनाया जा सकता है। अब यहां से अगर आप देखो, तो ये फंक्शन डायरेक्ट आपको कहाँ पे लाके दे रहा है। अ, तो इसको अगर आप देखो, तो पहले अगर आप बीच वाले के हिसाब से देखते हो, तो बीच वाले में क्या है, सिर्फ हमें कॉमन एलिमेंट ले लेने हैं, बाकी को छोड़ देना है। जैसे, तो बीच वाले में अगर हम देखते हैं, तो पी नॉट और पी, ये दोनों कॉमन नहीं है, हटाओ। क्यू कॉमन है चारों में, तो क्यू को रख लो। फिर देखो ऊपर, आर नॉट आर कॉमन नहीं है, हटाओ। एस सारे में है, तो एस ले लो, क्यू एस। नाउ दूसरा टर्म अगर देखा जाए, चारों कॉर्नर वाले पे चले जाओ, इसमें देखो कौन कौन सा कॉमन है। इसमें और इसमें अगर देखते हैं तो क्यू नॉट कॉमन है। इधर भी देखो क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट इन चारों में प्रेजेंट है, तो हम एक क्यू नॉट को ले लेते हैं। फिर चारों में प्रेजेंट कौन सा है, आर नोट देखो, इस दोनों में है, इस दोनों में नहीं है। एस नोट इन दोनों में है, इन दोनों में भी है, तो हम एगो एस नोट को ले लेते हैं। दैट इज योर आंसर। इस तरीके से हम इतने बड़े फॉर्मूले को इतना छोटा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा के मैप फॉर फोर वेरिएबल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पीओएस फॉर्म का यूज करके के मैप बनाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।